जीवन में हमेशा ही कर्म और भाग्य के बीच एक युद्ध चलते रहता है। और कभी तो आपके परिश्रम का फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाते हैं और कभी अथक परिश्रम के बावजूद भी आपको सफलताएं नहीं मिल पाती है। कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुखम, अर्थात आपके ज्ञान, आपके विद्वता, आपके पुरुषार्थ कभी कभी सारे धरे के धरे रह जाते हैं जब तक कि हमें भाग्य का साथ नहीं मिलता है। और इस भाग्य एवं कर्म का बागडोर तो 9 ग्रहों के हाथों में रहता है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। नए साल के आगमन के साथ ही प्रत्येक व्यक्तियों की यह जिज्ञासा बढ़ जाती है कि आने वाला साल हमारे लिए क्या लेकर आने वाला है। हमारे संघर्ष की अधिकता, धन की समस्याएं, संतानों से संबंधित परेशानियां, दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की समस्याएं, व्यापार, नौकरी, इन सभी क्षेत्रों के प्रति उनके मन में एक जिज्ञासा बन जाती है। इसी संदर्भ में आज मैं आने वाले साल 2023 के लिए वृषभ राशि, शुक्र प्रधान वृषभ राशि व्यक्तियों के भविष्य फल को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक तो आपके जन्म कुंडली होते हैं जिनमें ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही गोचरीय ग्रहों का प्रभाव व्यक्तियों पर पड़ता है। 2023 में 3 बड़े ग्रहों का राशिय परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों पर निश्चित रूप से ही पड़ेगा। साल के प्रारंभ में ही 17 जनवरी को मंद गति से चलने वाले शनि देव का राशि परिवर्तन होगा और वह आपके भाग्य स्थान को छोड़कर स्वगृही आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। मकर राशि से वह कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे, जहां उनकी शक्तियां बढ़ जाती है। और कर्म के देवता का कर्म स्थान में जाना निश्चित रूप से 2.5 वर्षों तक आपके कर्म के क्षेत्र में उन्नति देने का कार्य यह शनिदेव करेंगे। परंतु यह तो न्याय के देवता है। यदि आपके सारे के सारे कार्य सही रास्ते पर चल रहे हो तो फिर आपको निहाल कर देंगे। परंतु अनैतिक मार्गों पर चलने वाले व्यक्तियों के लिए थोड़े से कुछ समस्याएं भी आ सकती है। अतः सरकारी क्षेत्रों से संबंधित अपने टैक्स वगैरह को निश्चित रूप से समय पर भुगतान करना आपके लिए आवश्यक होगा। शनि देव की कर्म क्षेत्र में आकर यह सस नामक राजयोग का भी आपके लिए निर्माण करेंगे। अतः यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, चुनाव लड़ना चाहेंगे, सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं, तो फिर आपको निश्चित रूप से इसमें सफलताएं मिलेगी। शनि देव अपनी तीसरी दृष्टि से आपके व्यय स्थान को देखेंगे, अतः बाहरी स्थानों से भी कर्म के द्वारा लाभ होंगे। मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत लोग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों के लिए, विदेश जाने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए यह शनिदेव निश्चित रूप से सहयोग प्रदान करेंगे। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेंगे। थोड़े से मन में परेशानियों का भाव उत्पन्न हो सकता है। सब कुछ रहने के बाद भी कभी कभी परिवार में खाली खाली सा आप अनुभव करेंगे। भूमि, भवन, वाहन, सुख में थोड़ी सी परिश्रम के बाद इस क्षेत्रों में आपको सफलताएं मिलेगी। माता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना निश्चित रूप से आवश्यक होगा। शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके व्यापार भाव पर पड़ेंगे। अतः व्यापारिक गतिविधियों के लिए तो यह कोई भी अशुभ परिणाम नहीं देने वाले हैं। परंतु जहां तक साझेदारी का प्रश्न है, तो साझेदारी के व्यापार में अपने पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार की संदेह की भावना न पनपे, इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी।
क्योंकि शनिदेव व्यक्तियों में एक निराशा का भावना जागृत करने का कार्य करते हैं। किसी भी प्रकार के संबंधों में थोड़ी दूरियां लाने का कार्य करते हैं। भौतिक जगत से दूर व्यक्तियों को ले जाने का प्रयास करते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी समस्याएं उभर सकती है। एक दूसरे के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आपको आवश्यक होगा। पुनः 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। इस साल को पूरे 2 भागों में बांटा जा सकता है। आपके देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान में स्वगृही मीन राशि में बैठकर आपको अनेक क्षेत्रों से अभी लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी सारी दृष्टियां भी शुभ स्थानों पर पड़ रहे हैं, परंतु इनका अब राशि परिवर्तन हो जाएगा और यह फिर आपके व्यय स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। कुछ दिनों के लिए वहां राहु के साथ चंडाल दोष का भी निर्माण होगा, परंतु व्यय की थोड़ी सी अधिकता रह सकती है। एक तो वहां राहुदेव पहले से विद्यमान है, जो आपको अनेक प्रकार के अनावश्यक खर्चे भी देते रहते हैं। यात्राओं का योग बनता है, लाभ तो ये खूब देते हैं, परंतु अब देवगुरु बृहस्पति के आ जाने से थोड़े से आपके अनावश्यक खर्चों में एक लगाम लगेगा। धर्म के प्रति मन में जिज्ञासाएं जागृत होगी। धार्मिक स्थलों का आप यात्रा करेंगे, बाहरी स्थानों से लाभ होंगे। देवगुरु बृहस्पति जहां भी बैठते हैं वहां से उनकी 3 दृष्टियां जिस भाव पर पड़ती है उस भाव से संबंधित फलों में निश्चित रूप से वृद्धि हो जाते हैं। अतः शनि देव के जहां 7वीं दृष्टि पड़ रहे हैं, वहीं देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी। अतः शनि के दुष्प्रभावों में देवगुरु बृहस्पति जैसे ही 22 अप्रैल को यहां प्रवेश करेंगे, आपके सुख में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। शनि के कारण जो आपके मन में हमेशा ही एक चिंताओं का भाव उत्पन्न हो जाएगा, उसे यह दूर करने का प्रयास करेंगे। यदि आप मकान खरीदना चाह रहे थे, जमीन लेना चाह रहे थे, गाड़ी खरीदना चाह रहे थे और उसमें सफलताएं नहीं मिल पा रही थी, तो निश्चित रूप से 100% अब आपके पूरे हो जाएंगे वह सपने। क्योंकि जब भी कभी गोचर बस शनि एवं गुरु की जिस भाव पर दोहरी दृष्टि प्रभाव पड़ती है, उस भाव के फलों में निश्चित रूप से वृद्धि हो जाती है और वह भाव जागृत हो जाता है। अतः यदि किसी भी प्रकार के आप भूमि, भवन, वाहन क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं, व्यापार भी आपका उस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसमें कुछ हाल आएगा। पुनः देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ेंगे, जहां पहले से केतुदेव विद्यमान है। अतः केतुदेव के कारण जो आपको हमेशा ही कहीं न कहीं वाद विवाद की एक संभावनाएं बन जा रही थी, उसमें कमियां आएगी। यूं तो 6ठे स्थान में आकर केतुदेव व्यक्तियों को थोड़ा सा जीवन पथ पर सहायता ही प्रदान करते हैं। छात्रों को कंपटीशन के क्षेत्र में सफलताएं मिलती है। आकस्मिक रूप से व्यापारियों को खूब लाभ हो जाता है, क्योंकि यह 6ठा भाव कुंडली का अर्थ त्रिकोण भाव भी होता है। परंतु कभी कभी स्वास्थ्य के लिए केतुदेव कुछ ऐसे बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं जो जल्दी पता नहीं चलते रहता है और स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानी हो जाती है। ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है, परंतु देवगुरु के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियां उत्पन्न यदि हो गई थी तो वह दूर हो जाएंगे। परंतु अब भी किसी से भी वाद विवाद से दूर रहना आपके लिए हितकर होगा। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर बृहस्पति की अपनी ही राशि धनु राशि पर पड़ेंगे। मन में हमेशा ही एक जिज्ञासा जागृत होगी।
धर्म के प्रति, ज्योतिष के प्रति मन में एक आकर्षण बनेगा। गुप्त रूप से आप अपने हर प्रकार के कार्य को करने का प्रयास करेंगे। पैतृक संपत्तियों से संबंधित आपको कुछ लाभ होंगे। राहु एवं केतु का साल के अंत में 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन होगा और राहुदेव आपके द्वादश स्थान से उल्टे चलते हुए मीन राशि में आपके लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे और केतु आपके छठे स्थान को छोड़कर पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। राहु जैसे ही लाभ भाव में आएंगे, फिर 1.5 वर्षों तक राहु के प्रभाव से आपको इतने लाभ होंगे कि आप जितना सोच भी नहीं रखे थे। क्योंकि जब भी कभी पापी अथवा क्रूर ग्रह कोई भी तीसरे, छठे एवं 11वें भाव में आते हैं तो अपार सफलता देने का कार्य करते हैं। आपके मन की हर प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगे। लाभ के कुछ अतिरिक्त स्रोत का भी निर्माण होगा। परंतु आपके लिए आवश्यक है कि अपने मन पर नियंत्रण रखें। केतुदेव आपके पंचम भाव में आकर बुद्धि को थोड़ा भ्रमित करने का कार्य करेंगे। छात्रों के लिए थोड़ा सा यह समय बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है, परंतु शेयर, सट्टे, लॉटरी इत्यादि से आपको आकस्मिक रूप से खूब लाभ होंगे। हर एक व्यक्ति की एक इच्छाएं होती है कि वह खूब धन प्राप्त करे। देवगुरु बृहस्पति अप्रैल तक तो आपको धन देने का कार्य करेंगे और अक्टूबर के बाद जैसे ही राहु देव का आपके लाभ स्थान में प्रवेश होगा, फिर आपकी निकल पड़ेगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।